स्टार्ट राइटिंग। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले पर्पस पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं। तो अगर एग्ज़ाम में कभी भी एसे के लिए लिखना हो या जीएस के लिए लिखना हो तो वहाँ पे पर्पस होता है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिफ्लेक्ट करें, दिखाएं किसी टॉपिक पे। तो लाइव देखते हैं, इसको ज़्यादा बेटर होगा। अब जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक है, मुझे इस पे लिखना है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। अब कभी भी ऐसे लिखना है तो अब पर्सनल कोई पॉइंट, इसमें आपको एक बड़ा आइडिया को लेके चलना पड़ेगा। अगर कोई टॉपिक पूछ रहा है तो आप अपने घर के, मान लीजिए आपके घर में कोई इशू आप देखते हैं तो ठीक है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन जब भी आप कोई टॉपिक लिखते हैं तो वहाँ पे लार्जर पिक्चर आपको दिखाना होगा। सबसे पहले इस बात को याद रखिए, बिग पिक्चर। अब मुझे ये लिखना है वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको लिखने के लिए? सबसे पहले हम इसको लिंक कर सकते हैं लार्जर आइडिया से। अब बिग पिक्चर, तो ये टॉपिक क्यों पूछ रहा है? ये टॉपिक इसलिए पूछ रहा है, अगर इंडिया में पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया एज अ कंट्री जो है उसका ग्रोथ कब होगा? जब सारा सिटीजन पार्टिसिपेट करेगा। और क्या वो कोई कंट्री ग्रोथ, किसी कंट्री में ग्रोथ हो सकता है अगर उसका 50% पॉपुलेशन बाहर है उससे? तो कोई भी टॉपिक में आप उसको बिग पिक्चर से जोड़िए कि बड़ा आइडिया इसके पीछे, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू शो योर आइडिया। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट को हम क्या करेंगे, जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आई कैन लिंक विथ अ लार्जर आइडिया। हम एक आइडिया से जोड़ देंगे, अब नेशन से जोड़ देंगे कि नो कंट्री कैन ग्रो, कोई कंट्री ग्रो नहीं कर सकती है। नो कंट्री कैन ग्रो बोलिए, डेवलप बोलिए, नो कंट्री कैन डेवलप अनलेस, जब तक हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो है, हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन पार्टिसिपेट, हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन एक्टिवली पार्टिसिपेट। तो वर्ड भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरह का वर्ड यूज करते हैं। हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन एक्टिवली पार्टिसिपेट, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन नेशन बिल्डिंग। अगर हाफ ऑफ पॉपुलेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो कोई भी कंट्री ग्रोथ कैसे कर सकता है? आप इस, अगर कोई कोट याद है तो कोट भी यूज कर, लेकिन पहले पर्पस होना चाहिए पता कि हम कोट क्यों यूज कर रहे हैं। कोट में अब जैसे अम्बेडकर का ही है कि जैसे बर्ड जो है दे नीड 2 विंग्स टू फ्लाई, तो हर जगह तो एक आइडिया ही दिखाया जा रहा है ना। तो इसलिए व्हाट वी कैन डू, तो यहाँ मैंने क्या किया, इस पैराग्राफ के थ्रू आई हैव मेड अ पॉइंट कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो ताकि पूरे देश का ग्रोथ हो। अब यहाँ से मैंने जोड़ दिया। अब हम इसको दिखा सकते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर मुझे इसको सब्सटेंशिएट करना है तो आई कैन लिंक विथ फर्दर कि किसी कंट्री का भी दिखा सकते हैं कि अगर वुमेन पार्टिसिपेट करती है, जैसे यूएसए में जो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है, या इंडिया में पार्टिसिपेट अगर नहीं करती है, डाटा अगर आपको पता हो, अब ढेर सारा डाटा है उसमें कि आईएमएफ का है, जैसे इंडिया जो है एनुअली 2.5% जो है हमारा नुकसान होता है जीडीपी में वुमेन के ना पार्टिसिपेट करने से। डाटा कोई भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक आइडिया से जोड़ दिया इसको। ठीक है, अगर अब आगे कोई भी टॉपिक होगा, अब मान लीजिए आपको पूछा ह्यूमन लाइफ से ही, तो आप उसको आइडिया से जोड़ सकते हैं कि ह्यूमैनिटी, प्लेनेट को सर्वाइव करना है तो ह्यूमन को सर्वाइव करना होगा। तो एक किसी भी आइडिया से आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आइडिया के बाद चूँकि आप उस टॉपिक तो वुमेन ही है, तो अब आप यहाँ से दूसरे पैराग्राफ में वुमेन को ला सकते हैं कि वुमेन के साथ यहाँ हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो वो एम्पावरमेंट में मतलब क्या होता है? तो जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में बेसिकली डील्स विद द गिविंग चॉइसेस टू वुमेन। जब वुमेन के पास चॉइस हो, ठीक है, कि कौन सा जॉब करना है, किससे शादी करना है, कौन सा खाना खाना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, यानी या आप इसको और बेटर कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का अर्थ होता है डील्स विद द इनलार्जमेंट ऑफ चॉइसेस।
किसी भी आदमी को आप कैसे कब बोलोगे कि वो ज़्यादा पावरफुल है या उसके पास पावर है? जब उसके पास चॉइस हो। एक गरीब आदमी के पास क्या होता है? लेस चॉइस। तो डील्स विद द इनलार्जमेंट ऑफ चॉइस। यू कैन यूज़ योर ओन आइडिया। enlargement of choice where she has freedom to develop herself. You can write further. तो ये हो गया। दूसरे में हम दिखाना चाह रहे हैं कि ठीक है वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। अब करंट स्टेटस दिखाएंगे कि अभी क्या हो रहा है। तो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली देखना है तो फिर हम यूज कर सकते हैं कि लाइक जैसे कोई भी इंसान जो है, अब यहाँ पे भी मैं स्टार्ट करने से पहले तीसरे में हम जोड़ सकते हैं कि जैसे हेल्दी बॉडी हार्बर हेल्दी माइंड। हेल्दी बॉडी अगर हो तभी आपका माइंड जो है हेल्दी होगा। हेल्दी बॉडी हार्बर हेल्दी माइंड, यानी हम जिस बात को सब्सटेंशिएट करना चाह रहे हैं उसके लिए मैंने एक कोट यूज किया ताकि मेरे बात में दम लगे। हेल्दी बॉडी हार्बर हेल्दी माइंड। तो ठीक है, अब यहाँ से हम जोड़ सकते हैं कि जो वुमेन है उसमें उसके पास क्या है, 1/3 जो वुमेन है, 1/3 जो वुमेन है दे सफ़र फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन या एनीमिया भी। और ये क्या करता है, एंड इट लीड्स टू फर्दर। और अगर बॉडी खराब है तो क्या होगा, इट लीड्स टू फर्दर इरोजन ऑफ या इट लीड्स टू फर्दर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होता है, अगर कोई अच्छा हेल्दी नहीं है तो उसके सोचने पे भी असर करेगा, और जब सोचने पे असर करेगा तो उसका ऑटोमेटिकली जो है ये एक विशियस साइकिल बन जाएगा। तो आई कैन लिंक। अब हम इसको आगे अगर हमको इकोनॉमिक दिखाना हो कि महिला का इकोनॉमिक, तो यहाँ से जोड़ सकते हैं कि अगर इंटेलेक्चुअल नहीं है, कोई लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सो मेरा हर लाइन दूसरे से लिंक है। तो लिखने के लिए सबसे पहले ऐसे में रिक्वायरमेंट होता है, कहीं भी मेंस के जनरल क्वेश्चन में कि फ्लो होना चाहिए। तो यू नीड टू हैव प्योर टोटल क्लैरिटी व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। तो ये पहला था स्टेप। अब इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।